तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्राइडे द 13, जिसका आज हम 7th पार्ट देखेंगे, जो कि पिछले पार्ट से 2 साल बाद ही 1988 में रिलीज़ हुआ था। तो अगर आपने इसके पिछले 6 पार्ट्स नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इसके पिछले पार्ट्स देखे बिना इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आपको शॉर्ट्स में थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। तो इस फिल्म सीरीज़ में एक किलर है जो कि कैंप क्रिस्टल लेक की तरफ आने वाले हर लोगों को मार डालता है। और एक बार एक लड़के ने उसे मारा भी था, पर उसके ऊपर बिजली गिरने से अब वो एक लिविंग डेड बन चुका है। पर इसके 6th पार्ट में उसी लड़के ने जेसन को एक चेन से पत्थर बांधकर पानी में डुबा दिया था, यानी कि उसी कैंप क्रिस्टल लेक में। वो अभी भी वही इंतज़ार कर रहा है कि कब वो वहाँ से बाहर निकलेगा। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम टीना नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका घर क्रिस्टल लेक के पास में ही होता है। इसके पिता जॉन टीना की मॉम के साथ मारपीट कर रहे होते हैं। तब टीना गुस्से में वहाँ से लेक की तरफ चली जाती है और एक बोट में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। जॉन वहाँ आकर उसे वापस बुलाता है, पर वो गुस्से में कहती है कि आप बहुत बुरे हैं, आपको तो मर जाना चाहिए। और टीना अपने पिता को गुस्से में देखती है। तभी अचानक से ब्रिज टूट जाता है और जॉन की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि टीना के पास टेलीकिनेसिस की पावर्स है, पर उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब कहानी आज से कुछ साल आगे जाती है, जहाँ अब टीना बड़ी हो चुकी है, पर अपने सामने डैड को मरता हुआ देखकर उसके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर हुआ है और उसके डैड की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है। और वो काफ़ी मेंटल हॉस्पिटल में भी जा चुकी है, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। और अब वो अपने क्रिस्टल लेक के पास वाले घर में वापस जा रही है, क्योंकि टीना के डॉक्टर क्रूज यहीं पर उसका इलाज करना चाहते हैं। पर असल में बात कुछ और है। डॉक्टर क्रूज टीना का कोई इलाज नहीं करना चाहते, उनको तो बस उसकी पावर्स को स्टडी करना है, उसका स्ट्रेस लेवल हाई करके, क्योंकि टीना उसी सिचुएशन में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है जब वो काफ़ी टेंशन में हो। और यही वजह है टीना का ट्रीटमेंट डॉक्टर क्रूज यहीं पर करना चाहते हैं, ताकि वो हर वक्त डिप्रेशन में रहे। फिर जब वो ट्रीटमेंट के दौरान टीना के दिमाग पर प्रेशर बनाते हैं तो टीना एक मैच बॉक्स को मूव कर पाती है और उसे जला भी देती है। फिर टीना क्रिस्टल लेक के पास वाले उसी ब्रिज पर जाती है जहाँ उसके पिता जॉन डूब गए थे। उसे लगता है कि वो अपनी पावर से जॉन को बाहर ला सकती है। फिर वो फोकस करती है और अंदर जो भी है उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर हमें पता है कि अंदर जॉन के अलावा और भी कोई है, जेसन। टीना यहाँ पर जॉन को बाहर निकालने का सोचती है और फोकस करती है। वो गलती से जेसन की चेन खोल देती है और जेसन आज़ाद हो जाता है। अब जेसन पानी से बाहर आता है और टीना उसे देखकर बेहोश हो जाती है। फिर टीना को होश आता है। वो डॉक्टर और अपनी मॉम को सारी बात बताती है कि मैंने किसी को क्रिस्टल लेक के पास पानी से बाहर निकलते हुए देखा, पर डॉक्टर क्रूज कहते हैं कि ये बस तुम्हारा एक वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही इनके पास वाले घर में कुछ दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, जिसमें मेन है निक, जो कि टीना को लाइक भी करता है। फिर रात में हम देखते हैं निक के कज़न माइकल और उसकी जीएफ जेन को, जिनकी कार खराब हो चुकी है। और आज माइकल का ही बर्थडे है और इसी का सेलिब्रेशन वो लोग निक के घर पर करने वाले हैं। फिर वो दोनों पैदल ही क्रिस्टल लेक की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माइकल हल्का होने के लिए चला जाता है। तभी जेसन एक स्पाइक की मदद से जेन को मार डालता है। वापस आने पर माइकल यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी डर जाता है। तभी जेसन उसी स्पाइक से इसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ निक टीना की मॉम से पूछकर उसे अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है और बाकी दोस्तों से मिलवाता है, जिसमें है रसल, उसकी जीएफ सैंड्रा, बेन और केट, मैडी, एडी, नशे करने वाला डेविड, रॉबिन और मेलिसा। यहाँ आती टीना को विजन्स आने लगते हैं और वो माइकल को मरता हुआ देखती है और डर के वहाँ से घर चली जाती है। यही पास में एक कपल कैंपिंग कर रहा होता है, डेन और जूडी। डेन लकड़ियाँ लाने के लिए वहाँ से चला जाता है और जेसन उसकी पीठ पर पंच मार के उसे मार डालता है और फिर उसके पास से अपना आइकॉनिक वेपन मशाटे लेता है और जूडी के पास जाता है कैंप में और वहाँ आकर उसे मारने की कोशिश करता है। जूडी एक स्लीपिंग बैग में छुप जाती है तो जेसन उसकी बैग को खींच के बाहर निकालता है और पेड़ से जोर से मारता है, जिससे वो मारी जाती है। अगले दिन सब सोचते हैं कि माइकल और जेन यहाँ पर अब तक आए क्यों नहीं। उसी रात रसेल और सैंड्रा लेक में नहाने के लिए जाते हैं और जेसन यहाँ आता है और मशाटी से रसेल को मार डालता है। उसके बाद वो सैंड्रा को भी मार डालता है, जो कि पानी में नहा रही थी। फिर वो एक आरवी के पास जाता है जिसमें बेन और केट थे। पहले वो बेन के सिर को क्रश करके मार डालता है और बाद में वो एक पार्टी हॉर्न केट के आँख में घुसा देता है और उसे भी मार डालता है। इधर टीना को फिर से विजन्स आते हैं
और वो अपनी मॉम को यहाँ से चलने के लिए बोलती है, पर डॉक्टर क्रूज उसे मना करते हैं और उसे पागल बोलते हैं। तब गुस्से में टीना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और एक टीवी को उसकी तरफ फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जब टीना की मॉम डॉक्टर क्रूज की फाइल्स को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर क्रूज बहुत गिरा हुआ इंसान है। वो कोई टीना का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा बल्कि अपनी रिसर्च पूरी कर रहा है। फिर वो गुस्से में वहाँ से टीना को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर टीना निक को अपने विजन्स के बारे में बताती है कि शायद तुम्हारा कज़न भी मारा जा चुका है। फिर ये दोनों उसे जंगल में ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उन्हें माइकल की डेड बॉडी भी मिल जाती है। इधर जेसन डॉक्टर क्रूज और टीना की मॉम के सामने आ जाता है जो कि जंगल में टीना को ढूंढ रहे थे, और वो डॉक्टर क्रूज टीना की मॉम को आगे कर देता है ताकि उसकी जान बच पाए और खुद वहाँ से भाग जाता है और जेसन उसकी मॉम को मार डालता है। इसके बाद जेसन निक के घर पहुँच जाता है और डेविड को एक चाकू से मार डालता है और रॉबिन को खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो भी मर जाती है। डेड बॉडीज को देखकर टीना और निक टीना के घर पर वापस आ जाते हैं और उन्हें भी डॉक्टर क्रूज की सच्चाई पता चल जाती है। साथ ही टीना को डॉक्टर क्रूज की ड्रॉअर में से जेसन के कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं और टीना पहचान जाती है कि ये वही है जो लेक से बाहर निकला था, और वो दोनों समझ जाते हैं कि जेसन वापस आ चुका है और ये सब मर्डर्स उसी ने किए हैं। टीना निक को अपने डैड की एक गन देती है ताकि वो अपने बचे हुए दोस्तों को बचा सके। अब टीना यहाँ से अकेली मॉम को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर निक को अपने दोस्तों की लाशें मिलती है, सिर्फ मेलिसा ही जिंदा मिलती है। इधर टीना को डॉक्टर क्रूज मिलते हैं जो झूठ बोलता है कि उसकी मॉम घर चली गई, लेकिन टीना को पता होता है क्योंकि वो खुद ही घर से आ रही है और डॉक्टर क्रूज की शर्ट पर खून भी लगा होता है। डॉक्टर क्रूज उसे बताते हैं कि जेसन ने तुम्हारी मॉम को मार डाला, लेकिन टीना उसका बिलीव नहीं करती और मॉम को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी जेसन एक ट्री कटर लेकर आता है और उसे डॉक्टर क्रूज को काट देता है। यहाँ टीना को बाकी लोगों की डेड बॉडीज मिलती है, साथ ही अपने मॉम की भी। अब डर के वो निक के पास जाती है, पर उसके रास्ते में होता है जेसन। अपनी मॉम की डेथ के कारण उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब टीना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और जेसन को बेलों से बांध देती है, फिर उसे कीचड़ में गिरा देती है और बिजली की तार उस कीचड़ में छोड़ देती है, जिससे जेसन को करंट लगता है और वो शांत पड़ जाता है। पर कुछ टाइम में ही वो फिर से जाग जाता है और टीना अपने घर में आकर छुप जाती है। वहाँ जेसन भी उसके पीछे आ जाता है। टीना फिर से पावर्स का यूज़ करती है। पहले तो वो एक सोफ़ा उसकी तरफ फेंकती है और फिर एक गमला, फिर भी वो नहीं रुकता तो टीना बाहर आकर पूरे घर को ही उसके ऊपर कोलैप्स कर देती है। पर अब भी जेसन को कुछ नहीं हुआ था। तब तक टीना भाग के निक के घर पर आ जाती है और इन्हें जेसन के बारे में बताती है कि जेसन ने सब लोगों को मार डाला, पर अभी भी मेलिसा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो बाहर जाने लगती है। पर डोर पर जेसन होता है। वो मेलिसा के फेस पर कुल्हाड़ी मारता है और उसे उठाकर फेंक देता है। अब डोर की तरफ तो जेसन था और कोई रास्ता ना होने पर वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। जेसन भी ऊपर आता है, पर टीना अपनी पावर से उसके सिर पर एक लैंप ब्लास्ट करती है, जिससे जेसन सीढ़ियों के अंदर गिर जाता है और ये दोनों भागने लगते हैं। पर जेसन निक को मारने लगता है और निक बेहोश हो जाता है। तब टीना अपनी पावर से जेसन का सर क्रश करने लगती है, जिससे उसका मास्क भी टूट जाता है और हम जेसन का फेस देख पाते हैं। फिर टीना एक लैंप की केबल से जेसन का गला दबाकर उसे ऊपर उठाती है और बेसमेंट में गिरा देती है, लेकिन जेसन टीना को भी बेसमेंट में खींच लेता है। फिर टीना अपनी पावर से जेसन को गैसोलीन में भिगा देती है और फिर आग लगा देती है, पर वो आग पूरे घर में फैल जाती है। ये दोनों भागकर लेक की तरफ आते हैं। तभी घर ब्लास्ट हो जाता है और इन्हें लगता है कि जेसन मारा गया। तभी जेसन वहाँ आकर इन्हें मारने लगता है। निक उस पर गोलियां भी चलाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो निक को बेहोश कर देता है और अब वो टीना की तरफ बढ़ता है। यहाँ टीना फिर से अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और लेक में से उसके डैड जॉन बाहर आते हैं और जेसन के गले में चेन फंसाकर उसे अपने साथ पानी में खींच लेते हैं और टीना भी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह यहाँ फायर डिपार्टमेंट और पुलिस आती है। टीना और निक बिल्कुल ठीक होते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब क्या सच में टीना के डैड जिंदा है? पर कैसे वो इतने दिन पानी में ज़िंदा रह सकते हैं, या फिर ये बस टीना का एक सपना है? इन सब सवालों के जवाब शायद हमें इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।